नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारे देश में कितना भी कैसा भी माहौल हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियां हों, लेकिन हमारे देश में जो नेता लोग हैं, इनकी राजनीति हमेशा चलती रहती है। कोरोना का काल चल रहा है, सब लोग व्यस्त हैं इस महामारी से लड़ने में, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति की एक अलग पटरी है जो लगातार चल रही है। जैसे कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने के लिए बेताब भारतीय जनता पार्टी और वहाँ बीजेपी से घबराई हुई ममता बनर्जी लगातार एक ट्रैक राजनीति का अपना चलाते रहते हैं। देखिए, अभी हुआ क्या है, एक ताज़ा इंसिडेंट मैं बताता हूँ और उसका बाद में एनालिसिस करेंगे। दरअसल हुआ क्या है कि बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए मुस्लिम इलाकों में छूट दे रही हैं। जुमे की नमाज खुलेआम पढ़ने की परमिशन दी जा रही है। इसके अलावा राहत सामग्री को लेकर भी भेदभाव बरता जा रहा है। इस तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। बीजेपी की हुगली संसदीय सीट की जो सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, जो कि अभिनेत्री भी रही हैं बंगाली फिल्मों की, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जो तबलीगी जमात वाले लोग आए हैं पश्चिम बंगाल में, उनकी फ़िगर को छिपा रही हैं। सही फ़िगर क्या है ये सामने नहीं आ रही है। पहले उन्होंने कहा था कि 200 के करीब तबलीगी जमात के लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब उसकी फ़िगर को छिपाया जा रहा है। ये सब बातें चल रही हैं। और इसके अलावा बीजेपी के कुछ सांसदों ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी के जितने तमाम सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। किसी को क्वारंटाइन के नाम पर, किसी को किसी के नाम पर घरों में बंद कर दिया गया है। उन्हें समाज सेवा नहीं करने दी जा रही है और इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का वहाँ ख़राब इम्प्रेशन बढ़ रहा है। इस तरह की शिकायतें उन्होंने की हैं और उनकी शिकायतों पर एक्शन लेते हुए होम मिनिस्ट्री ने एक दल बनाया है जिसे इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम कहते हैं, IMCT। ये बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं, बहुत कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर बनाई जाती हैं और अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही इसे भेज दिया गया है पश्चिम बंगाल में वहाँ की रिपोर्ट लेने के लिए। इन्हें कहा गया है कि आप क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर सर्वे कीजिए और देखिए कि जो आरोप वहाँ पर सांसदों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, वो सही हैं या नहीं हैं। इसे लेकर राजनीति एकदम से गर्मा गई है। हुआ ये है कि ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि देखिए, जब आपने इसका गठन किया तब मेरे से बात नहीं की और इसको जब आपने भेजा सुबह 10 बजे ये दल वहाँ पर पहुँच गया, लैंड कर गया और मेरे पास सूचना आई 1 बजे, जबकि 10 बजे ये टीमें वहाँ पहुँच चुकी थी। बाई एयर ये 2 टीमें गई, एक उतरी कोलकाता एयरपोर्ट पर और दूसरी एक बागडोगरा एयरपोर्ट है, वहाँ पर उतारी गई ये टीम। और इन टीमों ने वहाँ पर लोकल लेवल की पुलिस से हेल्प लेने के बजाय उन्होंने BSF और SSB जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, अर्धसैनिक बल, उनकी सहायता से वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। और अब ये लोग वहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कि वहाँ पर क्या जो ये आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा, क्या ये सही हैं या नहीं। ममता बनर्जी इससे तिल मिला गई हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है बाकायदा और ममता बनर्जी ने ट्वीट करके ये आरोप लगाया है कि ये संघीय ढांचे के ख़िलाफ़ है। आपको अगर इस तरह की कोई भी टीम भेजनी थी तो पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। आपने ये इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम मेरे से पूछे बिना कैसे भेज दी। और उन्होंने ट्वीट करके अमित शाह और PM मोदी को उसमें टैग करते हुए कहा है कि कोई स्पष्ट कारण नहीं है इन्हें भेजने का और मैं अनुमति नहीं दूंगी उन्हें लोकल लेवल पर जांच करने की, ना मैं उन्हें कोई सहयोग करूंगी। ये एक मामला गर्मा गया है और उन्होंने मोदी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2 पेज का लंबा एक पत्र लिखकर भी कड़ा विरोध जताया है और ये सब चीज़ें अब चल रही हैं। दरअसल होम मिनिस्ट्री का कहना है कि वहाँ पर कोलकाता और जो
मेन वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं जो कोरोना से ग्रस्त हैं, जैसे कि 24 परगना नॉर्थ, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, इन इलाकों में काफ़ी स्थिति ख़राब है। और ये माना जा रहा है कि जो केंद्र के डायरेक्शंस हैं, होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस हैं लॉकडाउन के, उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है। इन्हीं को जांच करने के लिए ये टीमें वहाँ पर भेजी गई हैं। दूसरी ओर जो वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव हैं राजीव सिन्हा, उन्होंने भी कहा है कि भाई मुझे सूचना दिए आप कैसे आ सकते हैं, आपने 10 मिनट पहले मुझे सूचना दी और उससे पहले ही ये दोनों टीमें वहाँ लैंड कर चुकी थी। दरअसल इसके दो पहलू हैं। हो सकता है कि ममता बनर्जी के ये आरोप सही हों, हो सकता है कि ममता बनर्जी को इससे दिक्कत हो, लेकिन ये बात भी सही है, अगर सही मायनों में इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और अगर उसकी सूचना ये केंद्रीय टीमें पहले ही दे देंगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फिर सही मायनों में जांच का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा। ये बिल्कुल सही डिसीजन है कि वहाँ पर टीमें अचानक से भेजी गई हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि 1 साल बाद वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी इसे उससे जोड़कर भी देख रही है। और बीजेपी ने जो सेव बंगाल का अभियान चलाया हुआ है कि बंगाल बचाओ, उसी की कड़ी में ही ये अगला कदम देखा जा रहा है। बहरहाल इस कोरोना काल में ये जो राजनीति चल रही है पश्चिम बंगाल की, ये एक अलग तरह का ही एक अपना आकलन लेकर आई है इस माहौल का, कि इस माहौल में भी लोग किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल विल को, अपनी इच्छाओं को अंदर दबाकर नहीं रख सकते हैं, किस तरीके से लोग खुलकर राजनीति कर रहे हैं। इसमें बीजेपी भी बराबर की हकदार है, जिम्मेदार है, और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तो खैर किसी से कम हैं ही नहीं। बहरहाल आने वाले दिनों में ये बात देखने वाली होगी कि ये जांच टीम दरअसल जांच क्या करती है और ममता बनर्जी इसे जांच करने देती हैं या नहीं। ये बड़ा दिलचस्प समीकरण बनने जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में कोरोना के केसेस 4000 से ज़्यादा हैं, 14-15 लोगों की मौत हो चुकी है, 1 साल के भीतर चुनाव होना है। तो इसमें निश्चित रूप से बीजेपी का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी जानबूझकर आंकड़े कम करके दिखा रही हैं पश्चिम बंगाल में, जबकि भारी संख्या में वहाँ जमाती पहुँचे हुए हैं। और ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे कि देखिए हमारे यहाँ सबसे कम फिगर रही थी, जबकि हकीकत कुछ और है और वहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। जबकि ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये केंद्र की एक साजिश है उनकी सरकार को डिफेम करने की। इस मामले पर हम आगे नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।